हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एवरीथिंग इज़ हेयर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है टॉप 10 ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के बारे में, जो कि हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन दोनों कंडीशन में वर्क करती हैं। हम पढ़ेंगे सिंगल साल्ट के बारे में, लेकिन डॉक्टर के द्वारा जिस हिसाब से पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है तो वो कॉम्बिनेशन साल्ट भी पेशेंट को प्रेस्क्राइब कर सकता है। लेकिन सिंगल साल्ट पढ़ने से आपको नॉलेज भी बढ़ेगी। हमारा पिछला वीडियो टॉप 10 डायबिटीज़ मेडिसिन के बारे में था, वो काफ़ी लंबा हो गया था, तो इसको हम देरी नहीं करेंगे और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने का कोशिश करेंगे। अगर आपने हमारे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाइए अभी चैनल पर, हमारा पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए बिना देरी करें वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है हमारी सबसे पहली मेडिसिन, जो कि काफ़ी कॉमन मेडिसिन है। एमलिप 5 इसका नाम है, जो ब्रांड नेम कहलाता है। सिप्ला कंपनी का ये ब्रांड है हमारा। एम्लोडिपिन बेसाइलेट ये साल्ट है इस मेडिसिन का। ये जो मेडिसिन रहती है ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास की मेडिसिन रहती है, ड्रग रहती है। इसका जो मेन जो काम रहता है वो ब्लॉक कैल्शियम एट द हार्ट विच स्लो द हार्ट रेट एंड रिलैक्स द ब्लड वेसल्स। मतलब कि कैल्शियम को ब्लॉक करती है हार्ट में जाने से, और जिससे कि स्लो होता है हार्ट रेट एंड रिलैक्स होती हैं ब्लड वेसल्स। तो ये इसका काम है। इसमें आप यूजेस ऑफ एमलिप टैबलेट और बेनिफिट्स ऑफ एमलिप टैबलेट में यही सब लिखा हुआ है कि जो हाइपरटेंशन को किस तरीके से कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को किस तरीके से मैनेज करती है मेडिसिन। और इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट, जो कि हर मेडिसिन में कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट रहते हैं, इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट कॉमन है। कॉमन साइड इफ़ेक्ट में आइए देखते हैं। हेडेक है, फटीक, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, स्लीपनेस, एडेमा। मतलब कि सिर दर्द की कंडीशन रह सकती है मरीज के लिए। थकान या कमजोरी, फटीग की समस्या रह सकती है, नोज़िया की प्रॉब्लम रह सकती है, पेट दर्द, एब्डोमिनल पेन की प्रॉब्लम रह सकती है, नींद नींद जैसी आ सकती है पेशेंट के लिए। एडेमा, स्वेलिंग या सूजन भी रह सकती है पेशेंट के पैरों में। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन, जिसका नाम है डेल्टानोल 90 SR, जिसमें कि साल्ट रहता है डेल्टाइजेम हाइड्रोक्लोराइड, और नॉल कंपनी का ये ब्रांड है अपना। तो इसका जो ये भी जो मेडिसिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर क्लास का ही ड्रग है। और आइए देखते हैं इसका क्या काम है। तो इसमें भी वही सेम है जो पिछली मेडिसिन में था, कि ये भी कैल्शियम को ब्लॉक करती है हार्ट में जाने से, हार्ट रेट को ये कंट्रोल कर लेती है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। तो इसमें वही सब लिखा हुआ है जो हाइपरटेंशन की ये ब्लड ये मेडिसिन है ये सब। और इसका जो साइड इफ़ेक्ट है ये देखते हैं क्या क्या है। हेडेक, सिर दर्द रह सकता है पेशेंट को, डिजीनेस नींद की तरह आ सकती है, नोज़िया भी रह सकता है पेशेंट को, एडेमा और स्वेलिंग। एडेमा मतलब वही स्वेलिंग या सूजन, जो कि पैरों में पेशेंट को देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी मेडिसिन टेलमी काइंड 40, जो कि मैनकाइंड कंपनी का ब्रांड है। और इसका जो साल्ट है टेलमी साल्टन, ये काफ़ी कॉमन साल्ट है। अक्सर डॉक्टर पेशेंट को सबसे ज़्यादा यही साल्ट प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इसका ये जो मेडिसिन है ये ARB क्लास का ड्रग है। ARB का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। तो इसका जो मेडिसिन का मेन काम होता है वो तो रहता है ब्लड वेसल को रिलैक्स करना और कंट्रोल करना, ब्लड के फ्लक्चुएशन को वगैरह को। तो लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट भी कुछ रहते हैं मेडिसिन के। आइए देखते हैं इसमें बेनिफिट ऑफ टेलमी काइंड 40 में यही सब मेंशन किया गया है कि ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड किडनी डिसीज, हार्ट डिसीज, इन सब को ये किस तरीके से बचाता है, वो ये सब लिखा हुआ है। और आइए देखते हैं कि साइड इफ़ेक्ट में है बैक पेन, पीठ में दर्द हो सकता है, साइनस इन्फ्लामेशन, मतलब जुखाम जैसी एक बीमारी टाइप हो सकती है, उसको साइनस बोलते हैं। स्किन अल्सर, स्किन में या त्वचा पर छाले वगैरह पड़ सकते हैं इस मेडिसिन के यूज़ से साइड इफ़ेक्ट के तौर पर। और इंटरमिटेंट क्लैडुकेशन और डायरिया जैसी प्रॉब्लम भी पेशेंट को हो सकती है। आइए देखते हैं अब अपना नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन, इसका नाम है कोसार्ट, जो कि सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। लो साल्ट एंड पोटेशियम इसका साल्ट है, जो कि 50 mg की मेडिसिन आती है। इसका जो काम है वो यही है कि वो हाइपरटेंशन को किस तरीके से मैनेज करती है। ये मेडिसिन भी ARV क्लास का ही ड्रग है। ARV का मैंने फुल फॉर्म आपको पिछली मेडिसिन के साथ बता ही दिया है। और इसका जो काम है वही रहता है। ये भी रिलैक्स करती है ब्लड वेसल्स को एंड रिड्यूस करती है फ्लूइड रिटेंशन को।
तो इसमें वही सब बेनिफिट ऑफ कोसार्ट टैबलेट में वही सब चीज़ें लिखी गई हैं, तो इसको आप आराम पढ़ लेना, देख लेना। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, आइए देखते हैं। डिजीनेस, डिक्रीज ब्लड प्रेशर को कम कर देती है। हाइपोग्लाइसीमिया, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल कर देती है। और इंक्रीज पोटेशियम लेवल इन ब्लड, तो ब्लड में पोटेशियम की मात्रा भी ये मेडिसिन कभी कभी पेशेंट को बढ़ा देती है। और इंक्रीज ब्लड यूरिया, तो ये ब्लड में यूरिया को भी बढ़ा देती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है हाई प्रेस 50, जो कि सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। इसका जो साल्ट है एटीनोलोल है, जो कि 50 mg की टैबलेट रहती है। ये जो टैबलेट है ये बीटा ब्लॉकर्स का क्लास का ड्रग है। और इसका जो यूज़ है वो स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के लिए भी किया जाता है। और इसका यूजेस में आइए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो हाई प्रेस 50 टैबलेट इज़ यूज टू द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइना, हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन, अरेथमिया एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर। जिसमें वही सब लिखा गया है कि ये हार्ट अटैक से भी पेशेंट को बचाती है, या हार्ट रिलेटेड चेस्ट पेन को भी कम करती है, और हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने का काम करती है। इसमें यही सब लिखे गए हैं। और साइड इफ़ेक्ट भी इस मेडिसिन के हैं। स्लो हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को कम कर देती है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, फटीग मतलब थकान हो जाती है पेशेंट को। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्टर्बेंस के वजह से कॉन्स्टिट्यूशन की भी समस्या आ जाती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है इंडरल 10, जो कि एबॉट कंपनी का ब्रांड है। और प्रोप्रानोल इसका साल्ट है। इस मेडिसिन का भी जो यूज़ है, जो हाई बीपी के पेशेंट को, हार्ट रिलेटेड डिसीज़ के पेशेंट को किया जाता है इसका यूज़। और ये मेडिसिन जो है ये भी बीटा ब्लॉकर्स क्लास का ही ड्रग है या मेडिसिन है। तो इसमें यूजेस में आप यही सब लिखा हुआ है इसमें जो मैंने आपको बताया है। तो इसका भी जो काम रहता है, ये स्लो हार्ट रेट एंड रिलीविंग स्ट्रेस ऑन ब्लड वेसल्स, तो ये हार्ट रेट को कम कर देती है, धीमा कर देती है। और ब्लड वेसल्स में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, उसको भी ये कंट्रोल करती है या ठीक करती है। तो इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हैं, ये वही हैं साइड इफ़ेक्ट। हेडेक, सिर दर्द, डिजीनेस, नींद आ सकती, नौजिया हो सकता है पेशेंट को। एडेमा, स्वेलिंग इन फीट, मतलब कि पेशेंट के पैरों में भी सूजन रह सकती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जिसका नाम है डॉक्साकार्ड, जो कि ब्रांड नेम है। और ये जो है मेडिसिन सिप्ला कंपनी का ब्रांड है। इसका जो साल्ट है डॉक्साजोसिन साल्ट है, 1 mg की ये टैबलेट रहती है। ये जो टैबलेट है ये अल्फ़ा ब्लॉकर क्लास के ड्रग की मेडिसिन है। और इसका जो काम रहता है वो यही रहता है कि रिलैक्स द ब्लड वेसल्स सो ब्लड कैन फ्लो मोर फ्रीली, मतलब कि ये ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देती हैं जिससे कि ब्लड प्रॉपर वेसल्स में या धमनियों में आराम से बह सके। और इसका जो क्लॉटिंग वगैरह जो है पेशेंट को रहती है तो उसको उसमें भी ये काम करती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं आइए देखते हैं, क्योंकि बाकी इसके यूजेस वगैरह में वही सब लिखा हुआ है जो मैंने आपको बताया है। इसके साइड इफ़ेक्ट हैं डिजीनेस, हेडेक, मतलब नींद सी आ सकती है, सिर दर्द हो सकता है, ड्राउजीनेस, लो एनर्जी फील हो सकती है पेशेंट को, वीकनेस, कमजोरी आ सकती है, पैपलेशन एंड नोज़िया। आइए देखते हैं नेक्स्ट मेडिसिन। तो ये है हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो कि प्राजोपिल XL5 के नाम से आती है मार्केट में। इंटास कंपनी का ये ब्रांड है। प्राजोसिन हाइड्रोक्लोराइड इसका साल्ट रहने वाला है। और ये जो मेडिसिन है ये भी अल्फ़ा ब्लॉकर क्लास का ही ड्रग है। इसका जो मेन काम होता है ये भी वही करती है कि ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है जिससे कि प्रॉपरली ब्लड फ्लो वेसल्स में प्रॉपरली फ्रीली हो सके अच्छे तरीके से। और इसमें बेनिफिट ऑफ प्राजोसिन टैबलेट SR में वही सब लिखा गया है कि किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हार्ट अटैक वगैरह को बचाती है, और किस तरीके से ऑर्गन डैमेज होने का ख़तरा भी कम करती है। और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो देखते हैं। डिजीनेस रह सकती है पेशेंट को, हेडेक, सिर दर्द रह सकता है, ड्राउजीनेस सी रह सकती है, और वीकनेस, कमजोरी रह सकती है, और लो एनर्जी का फील, कम शक्ति का फील भी पेशेंट को हो सकता है। आइए देखते हैं अब नेक्स्ट अपनी मेडिसिन। तो ये रही हमारी नेक्स्ट टैबलेट जिसका नाम है एक्वाजाइड 12.5 mg।
और इसका जो साल्ट है वो हाइड्रोक्लोरथाइएजाइड साल्ट रहने वाला है इस मेडिसिन का। इसका जो क्लास है वो थाइएजाइड डायूरेटिक्स के तौर पर ये काम करता है। डायूरेटिक थाइएजाइड डायूरेटिक्स ड्रग है ये उस क्लास का। तो इसका डायूरेटिक्स का मतलब तो आप जैसे जानते ही होंगे शायद कुछ लोग। डायूरेटिक्स का मतलब ये होता है कि जो शरीर में यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है और जिससे पेशेंट को यूरिनेशन की जो है अर्ज होती है और उसके थ्रू शरीर से जो है सोडियम पोटेशियम जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड रहता है पेशेंट के शरीर में तो वो बाहर निकाल देते हैं। उसके थ्रू भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है। ये एक प्रोसेस होती है पूरी। तो इसका जो काम है वो यही है कि इंक्रीज यूरिनेशन टू गेट रेड ऑफ एक्स्ट्रा वाटर एंड सोडियम विच रिड्यूस स्ट्रेस ऑन ब्लड वेसल्स, जो कि रिड्यूस करता है, कम करता है ब्लड वेसल्स के स्ट्रेस को। तो इसमें वही सब यूजेस में यही सब चीज़ें लिखी गई हैं बेनिफिट वगैरह में, ये किस तरीके से कंट्रोल करता है। इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट है वो केवल एक ही है, जो कि है डिजीनेस। और आइए देखते हैं अब हम अपनी नेक्स्ट सबसे आखिरी 10वीं मेडिसिन। तो ये है हमारी सबसे आखिरी 10वीं मेडिसिन, जिसका नाम है कार्डेक 5 mg ये डोज रहता है इस मेडिसिन का। रेमिपेरल साल्ट रहने वाला है इस मेडिसिन में और ये सनोफी कंपनी का ब्रांड है। तो इसका भी मेन काम वही रहने वाला है कि ये किस तरीके से हाइपरटेंशन को मैनेज करती है, ये सब इसमें बताया गया है। और ये एस इनहिबिटर की तरह वर्क करती है। ये एस मतलब एस का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उस क्लास का ये ड्रग रहने वाला है। तो इसमें वही सब लिखा गया है, आइए देखते हैं। कार्डिक 5 टैबलेट हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर बाय रिलैक्सिंग ब्लड वेसल्स मेकिंग इट ईजियर फॉर द हार्ट टू पंप ब्लड, रिड्यूस टू रिस्क टू कॉम्प्लिकेशन लाइक स्ट्रोक, हार्ट अटैक और किडनी प्रॉब्लम इन द लॉन्ग टर्म। तो इसमें वही सब बताया गया है कि किस तरीके से ब्लड वेसल्स को ये रिलैक्स करती है, इसका काम रहता है और प्रॉपर पंप करती है ब्लड को। यही सब इसमें बताया गया है। और इसमें जो है साइड इफ़ेक्ट भी हैं इस मेडिसिन के भी, तो वही हैं साइड इफ़ेक्ट। ड्राई कफ़ काफ़ी ज़्यादा पेशेंट को ये समस्या देखने को मिलती है ड्राई कफ़ की। हेडेक, सिर दर्द रह सकता है पेशेंट को, फटीक थकान रह सकती है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, लो बीपी भी ये कर देती है, ड्राउजीनेस की भी प्रॉब्लम रह सकती है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। हमारे चैनल पर जितनी भी वीडियो है सभी एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाई जाती हैं। धन्यवाद।